प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सेकंड वाला क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज। और इसमें क्या पूछा गया है? सेकंड वाले क्वेश्चन में पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक। अब आप पहले ये समझिए कि एचसीएफ में हमें क्या करना होता है और एलसीएम में क्या करना होता है। एलसीएम में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसमें हम लेते हैं कम से कम घातांक, कम से कम घातांक, लेकिन कॉमन, यानी कॉमन ही लिया जाएगा इसमें। और एलसीएम में हम लेते हैं अधिक से अधिक घातांक, अधिक से अधिक घातांक, लेकिन इसमें क्या, लेकिन इसमें प्रत्येक को लेते हैं, यानी हर एक, प्रत्येक। फैक्टराइजेशन जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था उसी टाइप में हम फैक्टराइजेशन करते हैं। और फिर उसके बाद में हम एचसीएफ और एलसीएम के लिए इस तरीके से, एचसीएफ के लिए हम कम से कम घातांक लेकिन कॉमन देखते हैं, और एलसीएम के लिए अधिक से अधिक घातांक लेते हैं लेकिन प्रत्येक लेते हैं, उसमें हर एक को लिया जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम, यहाँ से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 26 और 91 का अपने को सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम याद करना है, और उसके बाद में उसको जांच करेंगे। जांच में क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 26 के टुकड़े, और 26 के आराम से इजीली टुकड़े हो जाते हैं, तो इसका अलग से फैक्टराइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके में 2 का भाग देंगे तो ये 13 आ जाएंगे, तो 2 गुणा 13 आप इसको लिख सकते हैं, अलग से रफ में जाने की आवश्यकता नहीं है। 91 के आप टुकड़े करते हो तो आप इस प्रकार, 91 के टुकड़े करते हो तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो। यदि आपके माइंड में नहीं आ रहा है कि कौन सी संख्या का भाग लगाए इसमें, तो इसमें डायरेक्ट भाग जाएगा 7 का, और ये 13 बार जाएगा, तो 13 में 13 का देंगे 1 बार, तो इसके 2 ही टुकड़े होंगे इसमें, 7 गुणा 13, यानी 13 7 91। अब हम एचसीएफ के लिए लिखेंगे हम सार गुणनखंड, यानी कॉमन। सार का मतलब होता है सभी में, सार गुणनखंड, यानी कॉमन। अब इसमें कॉमन देखते हैं तो देखो कि 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 13 कॉमन हो गया यहाँ पे। घातांक तो की बात करें तो घातांक तो सभी में एक एक है, ऊपर वाले में भी एक है, इस नीचे वाले में भी एक है, तो कम से कम घातांक तो एक ही है इसमें, लेकिन कॉमन देखा जाता है तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 13 है, केवल 13 कॉमन है, तो एचसीएफ भी यही आ जाएगा। अतः एचसीएफ कितना होगा, यही 13 इसका एचसीएफ आ जाएगा, ये इसका आंसर है। और अब हम एलसीएम याद करते हैं, तो हमें अधिक से अधिक घातांक की बात करें तो अधिक से अधिक घातांक एक ही आ रही है इसमें, हर एक के लिए, लेकिन इसमें प्रत्येक को लिया जाएगा, तो उसके लिए हम इसमें लिखते हैं अधिकतम घातें, हम लिखेंगे अधिकतम घातें, ज़्यादा से ज़्यादा घातांक लिखते हैं। लेकिन अब 2 की बात करें तो 2 एक में ही है, लेकिन नीचे वाले में नहीं है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा केवल 2। फिर उसके बाद 7 देखते हैं तो 7 इसमें, ऊपर वाले में नहीं, फिर 7 भी लिया जाएगा, यानी हर एक को लिया जाएगा, प्रत्येक। मैंने यहाँ पे लिखा था कि प्रत्येक, यानी हर एक को यहाँ पे लिया जाएगा। फिर उसके बाद 13 आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखते हैं तो 1 बार ही है, तो 13 1 बार लिखा जाएगा, लेकिन ये 2 बार मत लिख देना कि क्योंकि इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार ही है, 1 बार है तो आप 1 बार ही लिखेंगे। उसके बाद हम इनको गुणा कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, अतः एलसीएम 13 7 91 को आप 2 से और गुणा कर लीजिए, 2 182 आ जाएंगे, ये आएगा 182, इसका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी जांच करते हैं। जांच के लिए अपने पास फॉर्मूला दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो हम इसकी जांच करते हैं। यहां से इसको हटा देते हैं और उसके बाद में इसकी जांच करते हैं। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल लिखा जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, और ये बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम के। दो संख्याएं अपने पास है,
26 गुणा 91, दो संख्याएं क्वेश्चन में दी हुई, दो संख्याएं हैं 26 और 91। एचसीएफ इसका है 13, यहाँ पे लिया जाएगा 13, और एलसीएम इसका 182, यह है 182। इनको आपस में गुणा कर लेते हैं और दोनों गुणनफल यहाँ पर बराबर आने चाहिए। देखिए 182 को हम 13 से गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, 2 और 13 7 91, 13 104, यानी 106 हो गया ये। 10 आप हासिल कर ले लीजिए, 13 कम 13 और 10 23, तो ये हो गया यहाँ पर 23 और 66। आप इनको गुणा करेंगे तो भी ये इतना ही आएगा, 2366। अब ये दोनों बराबर हो गए तो ये चेक हो गया, यदि ये दोनों बराबर आते हैं तब तो सही है, वरना गलत है। इस तरीके से आप इसकी जांच करेंगे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। उसके बाद में हम करते हैं सेकंड वाला, और सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप इसी टाइप में करते रहेंगे। ये इसका मेथड है, इस प्रकार सेकंड वाला करते हैं। तो सेकंड वाले में है 510, पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 510 के। अब 510 की फैक्टराइजेशन आप इस प्रकार, आप 510 के फैक्टर कर लीजिए, 2 का इसमें भाग देंगे, 4 का आधा 2 होगा, 10 का आधा 5 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर 5, यानी 255। उसके बाद में 2 का इसमें जाएगा नहीं, जो 2 का जाना इसमें बंद हो गया, क्योंकि कई अंक 0 2 4 6 और 8 नहीं है। अब इसके बाद में हम अंकों का जोड़ करते हैं तो 12 आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का देते हैं, 3 अंटे 24 और 1 बचेगा, और फिर 3 पंचे 15। फिर उसके बाद अब 3 का जाना बंद हो गया, अब इसके बाद में जाएगा 5 का, और ये जाएगा 17 बार, फिर 17 में 17 का जाएगा 1 बार। तो इनके टुकड़े आप इस प्रकार लिख लो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, इस प्रकार इसके फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद हम अगली संख्या क्या करते हैं, सेकंड वाली संख्या है अपने पास 92, तो 92 के टुकड़े करते हैं, ये 92, इसमें 2 का भाग देंगे तो 4 46 आ जाएंगे, और फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2 और ये 3। अब इसमें 23 का ही जाएगा, ये 23 1 बार, तो इनके फैक्टराइजेशन लिख लीजिए, 2 गुणा 23। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2 यहाँ पर 2 बार है, तो 2 की घातांक यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो हो जाएगा 2 की घातांक 2 गुणा 23। उसके बाद में इसी तरीके से आप इसमें सार गुणनखंड लिख लीजिए, सार्व गुणनखंड, यानी कॉमन आप एक तो आप इसमें देखेंगे जिसमें घातांक है उसमें देखिए, और एक आप इसमें देख लीजिए, क्योंकि इसमें 2 की घातांक 2, यानी इसको आप इस टाइप में लिख सकते हैं, और इसमें कोई भी संख्या 2 बार नहीं है या 3 बार नहीं है, तो हम इसको इसी टाइप में लिख लेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं 2 की घातांक 2, इसमें 2 की घातांक केवल 1 मानी जाती है, या 1 घातांक लिखी नहीं जाती है, तो कम घातांक यहाँ पे 2 है, ये 2 ले लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 23 इसमें है, उसमें नहीं है, तो ये इसका HCF आ जाएगा, अतः HCF बराबर हो गया 2, ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद में हम करते हैं एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए हम लिखेंगे अधिकतम घाते ज्यादा घातांक की बात करें तो 2 की घातांक 2 इसमें 2 घातांक है, इसमें 1 है, तो ये 2 वाली ली जाएगी, 2 की घातांक 2 गुणा, फिर इसके बाद 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो भी 3 लिया जाएगा, क्योंकि एलसीएम में हम हर एक को लेते हैं, तो यहाँ पे 3 भी ले लिया जाएगा, 3। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो 5 भी लिया जाएगा, 17 इसमें है, इसमें नहीं है तो 17 भी लिया जाएगा। उसके बाद 23 इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है तो 23 भी लिया जाएगा। उसके बाद इनको गुणा करते हैं, अतः एलसीएम, अब गुणा करते हैं, देखो किस तरीके से गुणा करेंगे। 2 की घातांक 2 का मतलब 4, और 4 3 12, 12 5 60, 60 में आप 0 साइड में कर दो और 6 ले लीजिए, 17, और 17 6 गए 102 जाएंगे, और उसके बाद में 23 से और करेंगे, 1 2 46, ये 46 और 23 से कम 23, और ये 0 लग जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 23,460, ये आंसर है। अब इसके बाद हम चेक भी इसी तरीके से कर लेंगे। अब मैं इस साइड के मानों को यहाँ से हटाता हूँ, चेक करके बताता हूँ आपको, इसी में चेक कर देता हूँ इसको। तो आप देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, अब देखिए इसी में हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ 510 गुणा ये 92 बराबर, इसके बाद HCF अपने पास है 2 गुणा 23,460,
इस टाइप के इस साइड में जब आप गुणा करेंगे जल्दी हो जाएगा, तो आप इस टाइप साइड का गुणा करके और इसको आप चेक कर सकते हैं, दोनों को सेम आएगा। तो इसको गुणा करते हैं तो ये आएगी पहले 0, 6 दूनी 12, 12 के 2 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब आप इस साइड में आप चेक करेंगे तो यही संख्या आएगी यहाँ 46,920। इधर आप लिख दीजिए 46,920। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें हमने जांच भी कर दी है और एलसीएम और एचसीएफ दोनों याद कर दिया है। इसके बाद इसका थर्ड वाला लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं इन सभी को हटा करके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड वाले को करते हैं। इस साइड में हम करते हैं अब थर्ड वाले क्वेश्चन को। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। यही टाइप है इसमें, इसी टाइप से आप करते चले जाएंगे हर एक क्वेश्चनों को। तो अब उसके बाद हम करते हैं 336 के फैक्टर। 336 के फैक्टर करते हैं। आप इस प्रकार गुणनखंड कर लीजिए 336। इसमें आप 2 का भाग दीजिए, ये आ जाएगा 1। आप फर्स्ट दे सकते हैं, देखो कि 2 का आधा कर देंगे, एक कम किया था तो 3 के साथ मिक्स करेंगे 13, 13 का आधा आप पॉइंटों में होता है इसलिए 12 के करें 6, फिर एक को 6 के साथ मिक्स करेंगे 16, क्या आधे कर दीजिए 8। इस तरीके से फटाफट हो जाएगा। 2 का देंगे तो ये 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 का देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 2, फिर 2 का भाग देंगे तो ये 2, ये 1, फिर 2 का जाना यहाँ बंद हो गया तो 3 का देंगे 7 बार, ये 7 एक बार। इनको आप इस साइड में लिख दीजिए। 2 इसमें 4 बार है, 4 बार लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 3 और 7 गुणा लिखेंगे 3 गुणा 7। 2 इसमें 4 बार है तो आप इसको लिख दीजिए 2 की घातांक 4, ये 3 गुणा 7। अब आप करें 54 के, ये है 54। इसमें 2 का भाग दें तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 27 आएगा, 27 में 3 का देंगे 9 आएगा, 9 में 3 का देंगे 3 आएगा, और 3 में 3 का देंगे 1 आएगा। इस तरीके से इनके गुणनखंड लिख दीजिए। तो यहाँ है 54 बराबर 2 एक बार ही है 2 और 3 है 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप इसको लिख दें 2 गुणा 3 की घातांक 3। अब घातांकों के रूप में आपको ध्यान एक तो इसमें देना है और एक इसमें देना है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एचसीएफ के लिए, और एचसीएफ के लिए हम लिखते हैं सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर। 2 की घातांकों में देखिए 2 की घातांक 1 है, इसमें 2 की घातांक 4 है, तो 2 की घातांक 1 का मतलब 2 ही लिया जाएगा, 1 इसमें घातांक मानी जाती है। या 3 की घातांक 1 है या 3 की घातांक 3, तो यहाँ 3 की घातांक 1 वाली ली जाएगी, यानी 3 ही लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, 7 इसमें नहीं है, तो इनको गुणा करेंगे तो क्या याद हो जाएगा एचसीएफ। तो आप लिख सकते हैं आता है एचसीएफ बराबर 3 दूनी 6, ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम के लिए, अब हम एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अधिकतम घातें लेंगे। तो हम क्या लिखते हैं अधिकतम घातें, अधिकतम घातें। इसमें ज्यादा घातांक की बात करें तो इसमें 2 की घातांक 1, इसमें 2 की घातांक 4, तो 2 की घातांक 4 लिया जाएगा। 3 की बात करें तो 3 की घातांक इसमें 1 है, 3 की घातांक 3, तो 3 की घातांक 3 ली जाएगी। उसके बाद है 7, ये 7। अब आप इनको आपस में सरल करेंगे, आता है एलसीएम, ये किस प्रकार आ जाएगा 2 की घातांक यहाँ पर 4 का मतलब 2 को 2 से 4 बार गुना, तो यानी ये तो बन जाएगा 16, और ये 3 की घातांक 3, इसका मतलब है 27, ये 27 और ये गुणा 7। अब आप इनको गुणा कर लेंगे